नूरपुर जंगल में एक बड़े पेड़ पर रानू चिड़िया और कालू कौवा एक साथ रहते थे। दोनों का घोंसला पेड़ की ऊंची शाख पर बना हुआ था। रानू चिड़िया कालू कौवे का बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ख्याल रखती थी। रानू बहन, मेरे पेट में आज बहुत दर्द हो रही है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। आप चिंता मत करें कालू भाई, आप आराम करें। आपके लिए मैं भोजन ले आऊंगी आज। रानू चिड़िया जाती है अपने और कालू के लिए मीठा फल ले आती है। रानू मेरी बहन, तुम कितनी अच्छी हो। आपके पेट में दर्द हो रही थी कालू भाई, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। अच्छा कालू भाई, मैं चोंच धोकर आती हूँ। रानू चिड़िया नदी पर चोंच धोने चली जाती है। बेवकूफ चिड़िया, मेरे तो मजे हैं। अब रोज ये बेवकूफ चिड़िया ही भोजन लाएगी मेरे लिए। रानू चिड़िया चोंच धोकर वापस आ जाती है। दोनों मिलकर मीठा फल खा रहे थे। दूर बैठी चील दोनों को देख रही थी। ये कौवा और चिड़िया दोनों ही कितने मोटे ताजे हैं, कितना मजा आएगा दोनों का शिकार करने में। लेकिन वो चिड़िया बहुत तेज और होशियार है, कालू तो बेवकूफ है। अगर चिड़िया ना हो तो उस कालू कौवे को मिनटों में खा जाऊंगी। चील ने कालू और रानू चिड़िया के घोंसले पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब वो देखती कि कालू और रानू चिड़िया एक साथ हैं, उन पर हमला करने की चील की हिम्मत ना होती। रात हो जाती है। कालू भैया, अब आपका पेट कैसा है? दर्द ठीक हुई? हाँ हाँ रानू बहन, अब तो नहीं हो रही दर्द। पता नहीं क्यों सुबह सुबह हर रोज पेट में दर्द शुरू हो जाती है। कालू भैया, आपको रोज सुबह सवेरे उठकर वर्जिश करनी चाहिए। आप सारा सारा दिन यूं ही घोंसले में सोए रहते हो, इस तरह तो आप बहुत आलसी हो जाओगे। कौवा मन ही मन सोचता है। मुझे घोंसले से उठने की क्या जरूरत है चिड़िया, तुम हो ना, रोज तुम ही भोजन लाओगी मेरे लिए। सुबह हो जाती है, लेकिन कालू घोंसले में सोया पड़ा था। आज कालू भाई को अपने साथ दाना ढूंढने ले जाऊंगी, इस तरह कालू भाई की थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। लेकिन कालू भाई तो अभी उठे नहीं हैं। रानू चिड़िया कालू कौवे के उठने का इंतजार करती है। कालू जाग रहा था, लेकिन आंखें नहीं खोलता। ओहो, लगता है आज भी कालू भैया भोजन लेने मेरे साथ नहीं जाएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। रानू चिड़िया अकेली ही भोजन की खोज में निकल जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया जाती है, कालू कौवा जल्दी से आंखें खोल लेता है। चली गई, रानू भोजन लेने चली गई। अब बैठकर रानू चिड़िया के वापस आने का इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेकर वापस आ जाती है। कालू भाई, आप उठ के, आपको पता है मैंने सुबह आपके उठने का कितना इंतजार किया, लेकिन आप उठे ही नहीं। रानू, मैं तो खुद अपनी इस आदत से तंग आ गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी आँख ही नहीं खुलती। प्लीज सुबह किसी भी तरह तुम मुझे जगा देना, मैं भी तुम्हारे साथ भोजन लेने जाऊंगा। ठीक है कालू भाई, जैसा आप कहें। आज मुझे ये अमरूद मिले हैं, ये लें, मैं आपके लिए भी भोजन ले आई हूँ। कालू कौवा मजे मजे से अमरूद खाने लगता है। कालू भैया, मैं हरियाली बहन के घर जा रही हूँ, आप आएंगे? नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, तुम जाओ रानू। रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। कैसी हो रानू? मैं ठीक हूँ हरियाली बहन, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। रानू, तुम सुनाओ, तुम्हारा पड़ोसी कालू कैसा है? फिर रानू हरियाली और मिठू तोते को सब बताती है। रानू, उस कौवे को अपना भोजन तुम खुद लाने दिया करो, तुम क्यों रोज भोजन लाकर देती हो उसे? कुछ नहीं होता तोते भैया, कालू भैया की आंख जल्दी नहीं खुलती। ऐसे ही तीनों बातें करते हैं। फिर रानू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। वैसे तोते भैया ठीक कह रहे थे, मुझे ऐसे रोज कालू भैया के लिए भोजन नहीं लाना चाहिए। अगली सुबह रानू चिड़िया भोजन लेने जाती है, लेकिन कौवे का भोजन नहीं लाती। रानू, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई? अच्छा हुआ आप उठ के, ये मीठा फल बहुत मुश्किल से मिला है मुझे, आप अपना भोजन खुद ले आए। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, मैं चोंच धोकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपनी चोंच धोने चली जाती है। रास्ते में जाकर रानू चिड़िया को ख्याल आता है, मेरा तो फल बिखरता था, उसे भी धो लेती हूँ। लेकिन रानू चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि उसका फल कालू कौवा खा रहा था। रानू चुपके से सब देख लेती है। दुष्ट कौवा, अभी जाकर पूछती हूँ उसे। कालू भैया,
मेरा मीठा फल कहाँ गया? मैं तो सो गया था, मुझे क्या पता रानो कहाँ गया। दुष्ट गफा, मैं हर रोज तुम्हारे लिए भोजन लाती थी, फल तो चुराया ही, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। कालू भैया, मैंने आपकी मुश्किल वक्त में कितनी मदद की, लेकिन आखिर आपने दिखा ही दिया कि आपका रंग ही नहीं, दिल भी काला है। बस अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपना घोंसला उठाती है और वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया तोते के घर के सामने वाले पेड़ पर अपना घोंसला रखती है और वहां रहने लगती है। जाओ जाओ छोटी चिड़िया, मुझे भला क्या जरूरत है तुम्हारी, जाओ। आज तो ये काला कौवा अकेला बैठा है। रानू चिड़िया का घोंसला भी पास नहीं है। लगता है रानू चिड़िया चली गई है यहाँ से। अब मजा आएगा। चील उड़ती है और कालू कौवे के घोंसले के पास जाती है। काले कौवे, कहाँ गई तेरी वो दोस्त रानू चिड़िया? चील चाची, तुम यहाँ यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? कितने दिनों से इस एक दिन का इंतजार कर रही थी। आखिर आज मिल गया मौका। क्या मतलब? चील, ये तुम क्या कह रही हो? जाओ यहाँ से। लेकिन चील आगे बढ़ती है और कालू कौवे को अपनी चोंच में उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई मदद करो। रानो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी, मैं ही बेवकूफ हूँ, इतनी अच्छी दोस्त गंवा दी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई है, मुझे बचाओ। बंद करो अपनी ये काय काय, कान में दर्द होने लगा है मेरे। चलो अब चुप कर जाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद को। कालू बहुत पछता रहा था। चील आगे बढ़ती है और कालू कौवे की गर्दन मरोड़ देती है, लेकिन कालू की मदद करने कोई नहीं आता। कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में कबूतरों का एक परिवार रहता था। कबूतर और लूसी कबूतरी अपने बेटे कीकी से बहुत प्यार करते थे। कीकी अभी छोटा था, उसे अंडे से निकले अभी 2 महीने ही हुए थे, इसलिए वो घर रहता और उसके माता पिता दाना लेने जाते थे। क्योंकि बेटा, मैं और आपकी मम्मा भोजन ढूंढने जा रहे हैं। आप घर में ही रहना और हमारे आने का इंतजार करना। ठीक है पापा। मम्मा, आपने वादा किया था कि आप मेरे लिए कल मीठा फल लाओगी। हाँ हाँ ज़रूर, मैं अपने बेटे के लिए एक मीठा सा फल लाऊंगी। कीकी खुश हो जाता है। दोनों माता पिता भोजन की तलाश में अपने घर से निकलते हैं और जंगल जाते हैं। थोड़ी दूर दोनों को गेहूं का दाना मिल जाता है। वो वहाँ देखो लूसी, वहाँ दाना है, चलो वहाँ से दाना लेते हैं। कबूतर और लूसी वहाँ जाते हैं और दाना तोड़ते हैं। चलें कबूतर जी, दाना तो हो गया, लेकिन अभी हमें अपने बेटे के लिए मीठा फल लेना है। लूसी, मौसम खराब हो रहा है, मीठा फल कल ले लेंगे, अभी घर चलते हैं। नहीं पति जी, मैंने अपने बेटे से वादा किया है, मीठा फल लिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी चलो, मीठे फल के लिए अभी थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। वो दोनों अभी आधे रास्ते में ही पहुंचते हैं कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से उठते हैं और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। लूसी, मुझे चिंता हो रही है, अगर ऐसी तेज बारिश में कीकी घर से बाहर निकला तो भीग जाएगा। आप चिंता मत करें, मैंने अपने बेटे को समझाया है, वो तेज़ बारिश में घर से बाहर नहीं जाता। तभी कबूतर को अपनी तरफ आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मुझसे क्या तुम्हें भी किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है? नहीं पति जी, आपका वहम है। जंगल में उस दिन एक शिकारी भी आया हुआ था, जो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो दूर से कबूतर और कबूतरी को देख लेता है। मुझे तो लगा था मेरा दिन बेकार जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का शिकार कर लूं तो अच्छा पैसा कमाऊं। शिकारी आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से बाहर निकलता है और कबूतर और कबूतरी के करीब आता है।
और एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। जब ये बारिश ख़त्म होगी तब मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल तोड़ूंगी। हमारा कीकी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, बस जल्दी से ये बारिश ख़त्म हो जाए। कबूतर जी, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे को खूब पढ़ाऊँ, उसे एक कामयाब पक्षी बनाऊँ। हाँ लूसी, मैं अपने बेटे को महंगे स्कूल में भेजूंगा। हम दोनों मिलकर अपने बेटे का अच्छा पालन पोषण करेंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि पेड़ के पीछे खड़ा शिकारी उन पर निशाना बांध रहा है। अचानक शिकारी अपनी बंदूक चलाता है। बंदूक की गोली तेजी से निकलती है और लूसी कबूतरी का सीना चीरती हुई गुजर जाती है। कबूतर जल्दी से उड़ता है और वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। शिकारी पेड़ से बाहर निकलता है। मार दिया, एक ही निशाने में इस कबूतरी को मार दिया। जालिम शिकारी कबूतरी को उठाता है और अपने साथ इंसानों की बस्ती की तरफ ले जाता है। मेरी पत्नी, मेरी सुंदर पत्नी, मार दिया। उस दुष्ट जालिम इंसान ने मेरी पत्नी को मार दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। क्यों क्यों आए हम आज जंगल? आज ही उस दुष्ट शिकारी को जंगल आना था। क्यों क्यों मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई? कैसे संभालूंगा मैं अपने बेटे को? मैं कैसे उसे बताऊंगा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? कितने सपने सजाए थे हम दोनों ने, सब तोड़ दिए। उस गंदे जालिम शिकारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कबूतर वहाँ बैठा रोता रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुकती है और कबूतर वहाँ से बाहर आता है और अपने दोस्त मिठू तोते के पास जाता है। क्या हुआ है कबूतर यार, तू रो क्यों रहा है? तोते, जालिम शिकारी ने मेरी पत्नी को मार दिया। उसने मेरे कीकी से उसकी माँ को छीन लिया। उस जालिम ने हमारा घोंसला उजाड़ दिया। कबूतर यार चुप कर जाओ, तुम अपने आप को संभालोगे तभी अपने बेटे कीकी को संभाल पाओगे। हम छोटे पक्षी उन जालिम इंसानों का कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे जंगल आते हैं और हमारे घोंसले उजाड़ कर चले जाते हैं। मुझे कोई मीठा फल दे दो, मैं अपने बेटे को खिलाता हूँ। फिर कबूतर तोते से एक मीठा फल लेता है और अपने घर चला जाता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। वाओ, अमरूद! मेरी मम्मा ने अपना वादा पूरा किया। लेकिन पापा जी, मम्मा कहाँ है? ये सुनकर कबूतर रोना शुरू कर देता है। मेरे बेटे, अब आपकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। आपकी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया है। वो हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। गंदा गंदा शिकारी, उसने मेरी मम्मा को क्यों मारा? मेरी मम्मा ने क्या बिगाड़ा था उसका? मैं नहीं रह सकता अपनी मम्मा के बिना। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मेरे प्यारे कीकी, तुम कुछ खा लो, तुम भूखे हो। नहीं, जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आएंगी मैं नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगले दिन रानो चिड़िया कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, बहुत अफसोस हुआ। मुझे तो तोते ने बताया कि एक दुष्ट शिकारी ने लूसी को मार दिया। हाँ चिड़िया रानी, वो दुष्ट शिकारी हमारे हंसते बसते परिवार को दुख देकर चला गया। रानू आंटी, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मैं कैसे अपनी मम्मा के बिना जीवन गुजारूंगा? नहीं कीकी, अब आपकी मम्मा नहीं आ सकती। अब आपको अपने पिता के सहारे ही रहना हो। कबूतर भैया, मैं कीकी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। शायद वहाँ मेरे बच्चों के साथ खेलेगा तो बेहतर महसूस करे। ठीक है चिड़िया रानी, आप मेरे बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर रानो चिड़िया कीकी को अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे कुकू और गुड़िया कीकी का बहुत ख्याल रखते हैं और उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं।
मम्मा, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर आ जाना। मैं आप सबके लिए पकोड़े बना रही हूँ। गुड़िया और कूकू कीकी को लेकर बाहर जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर एक मैना का बच्चा बैठा रो रहा था। क्या बात है नन्हे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे मम्मा और पापा को जालिम शिकारी ने मार दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, तुम हमारे साथ रहोगे। मैना के बच्चे को देखकर कीकी को थोड़ा हौसला होता है कि उसके पापा तो इस दुनिया में उसका ख्याल रखने के लिए हैं, जबकि मैना के बच्चे के पास ना ही उसकी माँ है और ना ही बाप। उसका गम छोटा तो नहीं है, लेकिन उसके जैसे कई छोटे पक्षी ऐसे हैं जो उससे भी ज़्यादा परेशान और अकेले हैं। फिर गुड़िया कूकू कीकी मैना के बच्चे को लेते हैं और अपने साथ घर ले आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।